बार फिर सत्ताधारियों पर भड़के आशीष नेगी। उत्तराखंड में प्रकृति से खिलवाड़ हो रहा है, लेकिन संसद में उत्तराखंडी सांसदों की चुप्पी चुभ रही है। पेड़ों के कटने की चिंता छत्तीसगढ़ के सांसद को है, लेकिन उत्तराखंड के नेताओं ने आंखें मूंद ली तो फिर नेगी ने लगा दी क्लास। पेड़ों की कटाई का खेल जारी, मौन साध कर बैठे सत्ताधारी। जब राज्यसभा में गूंजा मुद्दा तो फिर आशीष नेगी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और सत्ताधारियों को ऐसा लपेटे में लिया कि सब के सब बगले झांकने लगे। कहने को तो राज्यसभा में बीजेपी सांसद और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी मौजूद हैं, लेकिन उत्तराखंड के पेड़ों की कटाई पर वो नहीं बोलते। छत्तीसगढ़ से आने वाली इस महिला सांसद ने मुद्दा उठाया और पूरे उत्तराखंड को जगाया। मामले पर आशीष नेगी भी हो गए मुखर। जो अटैक हो रहे हैं तो क्या उसकी सरकार की कोई प्लानिंग है? इस तरह हिमाचल है, उत्तराखंड है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, क्या ये सरकार बताएगी कि ये है छत्तीसगढ़ से कांग्रेस की राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन, जिन्होंने संसद भवन में खड़े होकर जंगलों में पेड़ों की हो रही कटाई पर आवाज बुलंद की और उसमें उत्तराखंड का भी जिक्र किया। उत्तराखंड का जिक्र किया तो फिर रंजीत रंजन की तारीफ में उत्तराखंड क्रांति दल के नेता आशीष नेगी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए सत्ताधारी पार्टी बीजेपी को घेर लिया। उत्तराखंड से बीजेपी के आने वाले 5 सांसदों को घेर लिया और एक ऐसा तीखा सवाल दागा जिसका जवाब शायद किसी के पास नहीं है। आशीष नेगी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि छत्तीसगढ़ से आने वाली रंजीत रंजन ने उत्तराखंड में पेड़ों की कटाई पर बुलंद आवाज उठाई, लेकिन अफसोस की बात है कि उत्तराखंड के 5 सांसदों में से किसी ने भी इस मामले पर कोई बात नहीं की। उत्तराखंड में लगातार जंगली जानवरों के हमले बढ़ते जा रहे हैं और जंगली जानवरों के हमलों के बढ़ने के पीछे की वजह यही बताई जा रही है कि हम लोग विकास के नाम पर जंगलों में पेड़ों को काट रहे हैं, जानवरों के घरों को उजाड़ रहे हैं और इसीलिए जानवर अब बस्तियों की तरफ भाग रहे हैं और लोगों को निशाना बना रहे हैं। आशीष नेगी ने क्या कुछ कहा वो तो हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले रंजीत रंजन जो कि कांग्रेस की राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने राज्यसभा में खड़े होकर स्पीकर महोदय के सामने क्या कुछ कहा वो सुन लीजिए। साहब से पूछना चाहती हूँ कि हम मानव और वन जीव के संघर्ष की बात तो कर रहे हैं, आप अच्छी तरह से जानते हैं और आपने आंसर में भी दिया है कि चूंकि जनसंख्या और हम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, हम उनके घर में जा रहे हैं, वो हमारे घर में नहीं जा रहे हैं। मेरा एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि हसदेव छत्तीसगढ़ में जो कई लाख पेड़ कट रहे हैं, जो वन जीवों का अधिकार छीन रहा है, तो क्या सरकार ने, एक तो मेरा प्रश्न है कि वहाँ कौन कौन से जानवर हैं, कितनी संख्या के जानवर हैं और हम लोगों ने उनका घर छीना है तो क्या उनको कहाँ बसाएंगे आप? जो अटैक हो रहे हैं तो क्या उसकी सरकार की कोई प्लानिंग है? इस तरह हिमाचल है, उत्तराखंड है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, क्या ये सरकार बताएगी कि विगत 3 वर्षों के दौरान मानव हमलों यानी वन को विकास के नाम पर हम मानव हमलों की बात कर रहे हैं, लेकिन वन जीवों का घर छीनने के कारण कितने वन जीव हताहत हुए हैं, क्या उसका डेटा क्या सरकार रखती है? साथ ही इसके साथ मैं कहूंगी कि हम मानव के क्षति के मुआवजे की बात कर रहे हैं, 10 लाख, 5 लाख, 6 लाख, लेकिन हम उनके घर में घुस रहे हैं। तो क्या जानवर अगर नहीं बचेंगे, फॉरेस्ट नहीं बचेगा, वन नहीं बचेगा, तो हम भी नहीं बचेंगे, तो क्या उनकी क्षति के मुआवजे के बारे में भी सरकार सोच रही है? थैंक यू सो मच। तो सुन लिया आपने, रंजीत रंजन का ये भाषण सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और उत्तराखंड में इस भाषण को लेकर अब राजनीति लगातार तेज होती दिखाई दे रही है। उत्तराखंड में लोगों के ऊपर जानवरों के हमले बढ़ते जा रहे हैं और जानवरों के हमलों पर रोक लगाने के लिए सरकार के सामने लोग तमाम मांगे उठा रहे हैं। उत्तराखंड क्रांति दल की अगर बात की जाए और आशीष नेगी की बात की जाए तो उत्तराखंड की आवाम से जुड़े तमाम मुद्दों पर आशीष नेगी अक्सर सड़क पर भी शोर करते दिखाई देते हैं, सरकार के सामने भी मांग करते दिखाई देते हैं ताकि लोगों की समस्याओं का हल किया जा सके, लेकिन लोगों की समस्याओं पर सरकार कम गंभीर दिखाई देती है, बल्कि कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ ज्यादा दिखाई देती है। बात की जाए उत्तराखंड के 5 लोकसभा सांसदों की तो सांसद सदन में ऐसे बैठे रहते हैं जैसे उत्तराखंड की सारी समस्याओं का खात्मा हो गया है। उत्तराखंड में जैसे कोई समस्या बची ही नहीं है। इकलौते अजय भट्ट ऐसे हैं जिन्होंने जल जीवन मिशन योजना को लेकर के उत्तराखंड की तरफ से सदन में खड़े होकर केंद्र सरकार के मंत्री
के सामने सवाल जरूर पूछे, बजट को लेकर सवाल पूछे। बाकी किसी सांसद की तरफ से कोई ऐसी हिम्मत नहीं दिखाई गई जिसने उत्तराखंड की आवाम का वोट लिया है और उत्तराखंड की आवाम की समस्याओं को लेकर कोई सवाल पूछा हो। तमाम ऐसे सांसद हैं, 5 सांसद जिनकी हम गिनती बता रहे हैं, उनमें से 4 और भी सांसद हैं, लेकिन अगर वो बोलने के लिए खड़े होते तो सिर्फ सरकार की तारीफ करते हैं। उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटें हैं और 5 लोकसभा सीट पर 2024 में बीजेपी को आवाम ने यहां से जिताया है। 5 सांसद सदन में बैठे रहते हैं। इकलौते अजय भट्ट ऐसे हैं जिन्होंने इस बार सवाल जरूर पूछा है। बाकी अगर बात की जाए अजय टम्टा की, अनिल बलूनी की, माला राजलक्ष्मी की और त्रिवेंद्र सिंह रावत की, ये भी सांसद हैं, लेकिन इनकी तरफ से प्रश्नकाल में कोई भी प्रश्न अब तक उत्तराखंड की आवाम से जुड़ा हुआ सदन में नहीं उठाया गया है। अगर उत्तराखंड की बात की जाए, उत्तराखंड की राजनीति की बात की जाए, तो उत्तराखंड क्रांति दल के युवा नेताओं में शामिल आशीष नेगी की तरफ से अक्सर सरकार के सामने तमाम सवाल खड़े किए जाते हैं और आवाम को भी जगाने की कोशिश की जा रही है। जंगलों के पेड़ों की कटाई को लेकर रंजीत रंजन ने जिस तरह से गंभीरता जताई है और आशीष नेगी ने जिस तरह से उनकी बात को प्रमुखता दी है, वो बताता है कि आशीष नेगी कितनी गंभीरता के साथ आवाम के साथ खड़े हैं। लेकिन मौजूदा सत्ताधारी पार्टी की तरफ से उसके कार्यकलापों से ऐसा कतई महसूस नहीं होता कि आवाम का वोट लेने वाली पार्टी आवाम के हित में कोई कुछ सोच भी रही है। आवाम का वोट लेकर संसद में पहुंचने वाले सांसदों की तरफ से जिस तरह से मोदी सरकार का गुणगान किया जाता है, जिस तरह से प्रधानमंत्री की तारीफ की जाती है, उससे तो यही लगता है कि उत्तराखंड की तमाम समस्याएं खत्म हो गई हैं। लेकिन जब उत्तराखंड में कोई आपदा आती है तो यही सब नेता पहुंच जाते हैं आवाम के पास आंसू बहाने के लिए। वैसे ये नेता सदन में खड़े होकर कभी भी सवाल करते नहीं दिखाई देते हैं। कई सांसद तो ऐसे भी हैं जो सिर्फ ब्यूटी पार्लर से जाकर के सदन में जाकर के सदन की कुर्सी पर बैठकर शोभा बढ़ाने का काम करते हैं। आवाम की समस्याओं को लेकर कभी उन्हें बोलते हुए नहीं देखा गया है। शपथ पत्र पढ़ते जरूर दिख जाते हैं, लेकिन उसके बाद इन सांसदों के मुंह से कोई शब्द नहीं फूटता है जिसमें आवाम की समस्याएं सुनाई दें। तो ऐसे में सवाल तमाम खड़े हो रहे हैं, लेकिन इन सवालों का जवाब जो देंगे वो मौन साध कर बैठे हैं। आशीष नेगी ने रंजीत रंजन के बयान का हवाला देते हुए एक गंभीर मुद्दे पर प्रकाश डालने की कोशिश की है और आवाम के साथ साथ सरकार को जगाने की कोशिश की है कि भैया आपने वोट लिया है तो वोट जिन्होंने दिया है उनके बारे में भी सोच लीजिए। लेकिन उनके बारे में सोचेगा कौन, कब सोचेगा, क्या सोचेगा, कहना मुश्किल है।